मधुबनी लोक रूपों का रूपांतरण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? 1977-78 के मध्य शोध कार्य हेतु मधुबनी के विभिन्न आंतरिक गांवों का कलात्मक सर्वेक्षण करते हुए मैंने अनेक बार वहां के लोक चित्रों से अपने शोध प्रबंध के आकार के 4-4 चित्र प्रत्येक विषय पर बनवाए। उन दिनों फोटोकॉपी आदि सुविधाओं का अभाव था, इसलिए 4 शोध प्रबंधों के लिए 4-4 चित्र बनवाने अति आवश्यक थे। अध्ययन करने पर मुझे यहाँ के कलाकारों की कल्पना शक्ति और मौलिकता के प्रति अत्यधिक विस्मय और हर्ष का आभास हुआ, मानो जैसे मुझे कोई अमूल्य निधि मिल गई हो। कृष्ण राधा, राम सीता, शिव पार्वती आदि अनेक धार्मिक, सामाजिक एवं अन्य अनेक व्यक्तिगत विषय वस्तुओं में आकारों की नवीनता और मौलिकता ने मुझे सहज ही अपनी ओर आकर्षित किया। जल, थल और वायु में विचरण करने वाले अनेक जीव जैसे मछली, सांप, कछुआ, बांस समूह, सूर्य चंद्रमा, मोर, जटायु, सिंह, नंदी बैल, अनेक प्रकार की चिड़ियों के नित नए आकार और पुष्पों की बृहद श्रृंखला ने मानो ललित कला की मौलिकता को कहीं पीछे छोड़ दिया। फलतः इन आकारों से पूर्णतः आकृष्ट और प्रभावित होकर मेरे मन मस्तिष्क ने इन विविध आकारों के साथ अपनी सीखी गई शास्त्रोक्त कला के पारस्परिक मिश्रण से एक नई विधा को जन्म दिया। अपने शोध प्रबंध में विभिन्न गांवों से एकत्रित अनेक चित्रों से प्राप्त विभिन्न प्रकार के सूर्य चंद्रमा, बांस समूह, अनेक प्रकार की मछलियां, कच्छप, हाथी, घोड़े, चिड़िया, वनस्पति, फूल पत्ती आदि की अलग से रीथिका बनाई। तत्पश्चात कभी मछली के प्रयोग से तो कभी हाथी, मोर, कछुआ, चिड़िया आदि को अपनी शास्त्रीय कलागत शिक्षा के आधार पर अपने चित्रों का नायक बनाया और एक नई विधा में चित्रकारी करने का कदम उठाया। सर्वप्रथम 1985 में मैंने मात्र स्केच बनाए, उसके बाद मधुबनी चित्रण शैली के आधार पर ही इन्हें पूर्णता प्रदान की। फुल शीट के कागज पर पहले काली स्याही से पूरे डिजाइन की लाइनिंग की, तत्पश्चात शास्त्रीय कला में सीखे गए अनेक रंग संयोजनों से इन्हें पूर्ण किया। मछली और कच्छप को लेकर मैंने टेक्सटाइल के लिए उपयुक्त 2 ऐसे डिजाइन बनाए जिन्हें ब्लॉक प्रिंटिंग के माध्यम से असीमित कपड़े पर छापा जा सकता है। मैं चाहती हूँ कि इन मौलिक आकारों को स्थायी रूप प्रदान किया जाए, जिससे ये किसी भी प्रकार से कला जगत में सदैव जीवित रहें।